हेलो मांगा मैनिक्स। तो गाइस, कैसे हो आप लोग? तो बिना समय बर्बाद करे हुए अ सेंस ऑफ अज्यूमेंट का नेक्स्ट एपिसोड हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हमें दिखाया जा रहा होता है कि जो क्लासरूम का सीन जहाँ पर मैडम कह रही होती है कि तो फिर हाँ, मुझे वो काफ़ी अच्छा लगा तुम लोगों का प्रोग्रेस देख के कि तुम लोगों ने क्लीनिंग टाइम भी कितना ज़्यादा मेहनत करी थी। और थोड़ी तिरछियाँ करते हुए कह रही थी कि और वैसे भी जो कर्मा है और क्लास प्रेसिडेंट, उन्होंने कुछ ज़्यादा ही मेहनत करी थी। उन दोनों की मेहनत तो कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा रंग लाने लगी है। चलो ये टॉपिक ख़त्म करो और अब हम क्लास को डिसमिस करते हैं। तो फिर अब तुम लोग घर जाते हो, थोड़ा अपना ध्यान रखना और सँभल के जाना। तभी हमें दिखाया था पीछे जो हमारी कर्मा होती है काफ़ी ज़्यादा चिल फेस में होती है, एकदम से कहती है कि ठीक है, अब मज़ा आने वाला है। और हमें दिखाया हमें क्लास प्रेज़ेंट काफ़ी ज़्यादा टेंशन में होती है और हमें दिखाया जा रहा था कि वही लड़की जो सबसे पहले सब लोग परेशान कर रहे थे, वो आती है यून कर्मा के पास, तो कहती है कि कर्मा, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा थैंक यू बोलना चाहती हूँ और इसीलिए मैं तुम्हें टाकोबा की प्लेस लेके जाना चाहती हूँ। मेरी ट्रीट रहेगी, कैसा रहेगा? चलोगी मेरे साथ में? तभी वो एकदम से हमारी कर्मा कहती है कि नहीं, मैं आज के लिए मुझे नहीं लगता कि मैं जा पाऊँगी, क्योंकि मेरे कुछ अपने खुद के प्लान हैं। तभी वो कहती है कि क्या प्लान्स हैं? तभी वो कहती है कि शायद से मैं अब की बार स्कूल में से बाहर निकलने के बाद कुछ लोगों से मिलना ज़्यादा पसंद करूँ। हमें दिखाया जा रहा था जो प्रेज़िडेंट होती है काफ़ी ज़्यादा शॉक में आती है कि ये सच में लड़की क्या मेरे को स्कूल के बाद फ़ॉलो करने वाली है? ये वापस से कुछ मेस क्रिएट करने वाली है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या ये यून कर्मा नहीं, शायद उसके कुछ हेंचमैन वो मुझे वहाँ पे फॉलो करेंगे। मुझे लगता है कि मुझे घर जाने के लिए कोई और तरीका ढूँढना पड़ेगा। मैं कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, क्या ये क्या करने वाली है? और वैसे भी इसके बाद तो मेरी मैथ की क्लास थी, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। क्या ये लोग मुझे किडनैप कर लेंगे? क्या मुझे क्या करना चाहिए? मुझे अपने बॉयफ्रेंड को कॉल करनी चाहिए, लेकिन क्या नहीं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। क्या अगर मेरा बॉयफ्रेंड मेरे साथ में रहेगा तब ये लोग मुझे साथ-साथ में कुछ करने की कोशिश करेंगे? नहीं, मुझे तो नहीं लगता। तभी हमें दिखाया दूसरी तरफ इंजन रहती है, इंजन कहती है डैम इट डैम इट! मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मुझे सीधा यहाँ से पहले घर निकल लेना चाहिए था। और मुझे नहीं लगता रास्ते में जाते क्या होने वाला है। मुझे लगता है कि यहाँ बहुत कुछ गलत होने वाला है। वैसे भी मॉम-डैड जो हैं वो साउथ एशिया गए हैं ट्रिप के, बिज़नेस ट्रिप के लिए, और मैं उनसे कह भी नहीं सकती कि मुझे आके पिक कर लो। और मेरा भाई की भी हालत बहुत ख़राब है। क्या मेरी भी हालत वैसी होने वाली है? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तभी हमें दिखाया जा रहा था जो वो एकदम उन्होंने सोच रही थी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। और मुझे जब भी याद आया कि जो क्लीनिंग टाइम पे उसका कुछ आर्गुमेंट हुई थी मून इंजन से, और मुझे लगता है कि आज का टारगेट मून इंजन होगी। मून इंजन मानती है यानी हमारी प्रेसिडेंट। तभी हमें दिखाया था वो कहती है प्लीज़, प्लीज़ किसी तरीके से तुम प्रेसिडेंट के पास चलिए। प्रेसिडेंट सोच रही थी प्लीज़, प्लीज़ किसी तरीके से तुम यूनियन के पास में चली जाओ। तभी हमें दिखाया जा रहा था वो दोनों ये सब सोच रही होती हैं और कह रही थी काश काश वो दोनों सोच रही थी एक दूसरे को टारगेट बन जाए किसी तरीके से भी। तभी हमें दिखाया जा रहा था जो हमारी यून कर्मा होती है वो कहती है कि ठीक है, तो फिर मैंने डिसाइड कर लिया है, मैं आज जिसके साथ जाना घर पसंद करूँगी वो होंगी यूनजिन। और तभी एकदम से बात को पूरा कंप्लीट करते हुए बोलती है उनकी जितने भी दोस्त हैं, तो कि दोनों वो हमें दिखाया था वो दोनों काफ़ी ज़्यादा शौक में थे। क्या हम लोगों के साथ क्यों? तभी एकदम से वो कहती है अच्छा ठीक है, बहुत हो गया, अब खड़े हो जाओ और चलो अब मेरे साथ चल, हम घर चलते हैं। आज मेरे घर जाते हुए तुम मेरी कंपेनियंस रहोगे, हम बहुत सारी बातें करने वाले हैं। तभी हमें दिखाया जाता है एकदम से यूनियन कहती है कि तो कर्मा, क्या मेरे बारे में क्या क्या सीन है तुम्हारा? मैं घर निकल सकती हूँ ना? मेरे को तो नहीं तुमने इनवाइट करा। तभी वो कहती है कि क्या मुझे लगता है तुम्हें कुछ बुरा लग रहा है इंजन, क्या तुम भी मेरे साथ आना चाहती हो? हैं? मुझे लगता है तुम थोड़ी-सी अपसेट हो गई, मैंने तुम्हें बुलाया नहीं इसलिए। तभी वो कहती है नहीं-नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं ठीक हूँ, मैं एकदम ठीक हूँ। ठीक है, मैं फिर जल्दी से घर निकलती हूँ। हमें दिखाया था वो दोनों पीछे से कहती है प्लीज़ रुको ना। और हमें दिखाया था वो तुरंत का तुरंत इंजन वहाँ से भाग जाती है। हमारी यून कर्मा कहती है कि वैसे भी हाँ, यूनजिन जो है वो काफ़ी ज़्यादा अनफेथफुल पर्सन है। वो अपने दोस्तों को कभी भी साथ नहीं देने देने वाली। तभी हमें दिखाया जा रहा था दूसरी तरफ जो हमारी प्रेज़िडेंट होती है वो कह रही थी कि तो इसने ना यूनियन को चुना ना मुझे चुना। इसने यूनियन के फ्रेंड्स को चुना, ऐसा क्या है इसके दिमाग में? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तभी हमें दिखाया जा रहा होता है कि जो यूनियन की फ्रेंड्स होती हैं वो एक-दूसरे को गले लगाती कहती है बहन, अब हम लोग मरने वाले हैं, अब हमें कोई नहीं बचा सकता। तभी हमें दिखाया जा रहा है कि वो एकदम से प्रेज़िडेंट सोच रही थी इनका तो कोई कनेक्शन भी नहीं है हमारी हाइना के साथ में, लेकिन इसके बावजूद ये क्या चाहती है? हमें दिखाया था वो दोनों एकदम से डरी वहीं पे खड़ी हुई होती है। तभी हमें दिखाया जाता है प्रेज़ेंट काफ़ी सोच रही थी, कहती है कि मुझे इससे कोई क्या मतलब है, वैसे भी मुझे यहाँ से जल्दी-जल्दी अकेडमी निकलना पड़ेगा और मुझे आज का दिन काफ़ी ज़्यादा पीसफुल चाहिए और ठीक है, मुझे कुछ समय पीसफुल मिल गया, कम से कम स्कूल के बाद वहाँ तो मुझे शांति मिलेगी। हमें दिखाया था यूँ कर्मा उसी को देख रही होती है, उसके मन में कुछ चल रहा होता है, तभी वो एकदम से कहती है, "ए तुम दोनों, ठीक है, तो फिर अब तुम कब तक एक-दूसरे का ऐसे शोल्डर रगड़ती रहोगी? तुम चाहती क्या हो? यहाँ पे कोई स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का कोई ब्लास्ट हो जाए? क्या उसका कोई एक्सपेरिमेंट करना चाहती हो?
चलो जल्दी से यार तैयार हो जाओ, अब हम मेरे को तुमसे बहुत सारे सवाल पूछने हैं। तभी हमें दिखाया था उधर एकदम डर से एकदम काँप रही होती है। हमें कुछ देर बाद स्कूल के बाहर का सीन दिखाया जा रहा होता है। वो दोनों हमारी यूनकर्मा के सामने खड़ी हुई होती हैं और एकदम काँप रही होती हैं। तभी हमें दिखाया था यूनकर्मा जो कह रही होती है कि ठीक है, तुम इतना ज़्यादा काँप क्यों रही हो? वैसे भी मैं तुम्हें कच्चा नहीं चबाने वाली, तुम परेशान मत हो। और मेरे को तुम्हारे यहाँ लाने का सिर्फ़ कुछ ही थोड़े बहुत रीज़न्स हैं, तो तुमने अगर वो मुझे बता दिए, तुम यहाँ से बिना किसी टेंशन के जा सकती हो। मैं तुम्हें टच भी नहीं करूँगी, एकदम अनहार्म्ड जाओगी यहाँ से। तभी वो कहती क्या? कैसे कैसे क्वेश्चंस प्लीज़ मुझे बताओ? और अगर मैंने तुम्हारे क्वेश्चन का जवाब नहीं दिया तो तुम क्या करोगी? तभी वो कहती है कि ऑफ़ कोर्स मैं तुम्हें मार दूँगा। अरे नहीं, मैं तो मज़ाक कर रही हूँ। और तुम अगर मैं शांति से जवाब दे दोगे तो तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। तुम्हें सच में लगा कि मैं तुम्हें मार दूँगी? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तभी हमें दिखाया था जो ह्यून कर्मा होती है वो कहती है कि ठीक है। और तभी वो एकदम से कहती है कि चलो मेरा बहुत ज़्यादा हो गया, मैं तुमसे कुछ सवाल पूछना स्टार्ट करती हूँ, ठीक है? तभी हमें दिखाया था वो एकदम से पूछती है कि तुम सब लोग सोनवी मिडिल स्कूल से सब एक दूसरे के साथ में हो ना? और खासकर इंजन के साथ में? तभी वो कहती है हाँ, हम लोग सबसे साथ में। तभी एकदम से कहती है कि ठीक है। फिर मुझे एक चीज़ बताओ, तुमने क्या किसी लड़की का नाम सुना है जिसका नाम है लियोना? तभी वो कहती है कि लियोना वही लड़की है ना जो लास्ट ईयर जिसने वो ट्रेजिक मूवमेंट कर दिया था, और वो 3rd ग्रेड की एक कैटोपिस्ट लड़की थी। कैटोपिस्ट लड़की मतलब मुझे नहीं समझ में आया क्या था, लेकिन ठीक है। तभी हमें दिखाया जाता है कि हाँ, वो काफ़ी ज़्यादा चीयरफुल थी। तभी वो दूसरी लड़की कहती है कि तुम इसके बारे में क्यों पूछ रही हो? तभी वो कहती है कि तुम्हें इससे जानने से मतलब नहीं है, लेकिन क्या मैं तुम्हारे आंसर्स को ट्रस्टफुली एक्सेप्ट कर सकती हूँ? तभी वो कहती है कि नहीं, कुछ बोल रही नहीं। तभी वो कहती है लगता है तुम भी ह्यूना के उसी इंसिडेंट से रिलेटेड हो। क्यों? सही बोला ना? वो दोनों शॉक हो जाती है, कहती नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, और हमारा ली ह्यूना के साथ में कोई भी सीन नहीं है। समझ में आया तुम्हें? हमारा सच में ली ह्यूना के साथ में कोई भी सीन नहीं है, 1% का सीन नहीं है। तभी हमें दिखाया दूसरी वाली कह रही थी कि हाँ, मैंने तो बस उसे क्लास में काफ़ी बार देखा हुआ है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। तभी वो कहती है कि मैंने बोला ना, मुझे तुम्हारे आंसर पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट नहीं आ रहा है। तभी वो एकदम से कहती है कि नहीं, हम सच में ली ह्यूना को नहीं जानते, हम तो बस उसके साथ में कभी-कभार बात कर लेते थे, इसके अलावा कुछ भी नहीं। तभी वो कहता है कि प्लीज़ हमें टॉर्चर मत करना, हम बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल रहे हैं। तभी वो दूसरी वाली एकदम से कहती है कि लेकिन हाँ, हमें टॉर्चर मत करना, हम तुमसे बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहे हैं। तभी हमें दिखाया जाता है जो हमारी यून कर्मा होती है वो कहती है कि ठीक है, अगर तुम इसी तरह झूठ बोलना चाहते हो तो ठीक है, मैं इसी तरह चीज़ों को ख़त्म करूँगी। तो और वैसे भी मुझे नहीं लगा था कि तुम इन सब चीज़ों को इस तरह ख़त्म करना चाहोगी। तभी वो कहती है कि नहीं, नहीं, तुम्हें जो कुछ पूछना पूछा, हम कुछ भी नहीं छुपाने वाले। तभी हमें दिखाया जाता है, वो कहती है कि मैंने सुना तुम बेस्ट फ्रेंड थी यूनजिन की फर्स्ट ग्रेड से, और मुझे लगता है कि तुम बहुत अच्छे से जानती होगी लियोना को। और क्या तुम चलो ठीक है, अगर तुम इस बारे में नहीं बात करना चाहती कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या तुम काफ़ी ज़्यादा क्लोज़ नहीं थी कांग आयुन के, जो एक और बुली थी? तभी वो कहती है कि कांग आयुन मैंने ऐसा ऐसा तो मैं कुछ नहीं कह सकती, लेकिन हाँ, ये रूमर्स जो भी फैला रहा है वो झूठे रूमर्स हैं। तभी हमें दिखाया था वो कह रही थी तुम इनोसेंट बनने की बिल्कुल कोशिश मत करो, यून कर्मा कह रही थी ये। तभी वो कहती है कि अच्छा ठीक है, मैं बताती हूँ, हम लोग इंजन के साथ चाइल्डहुड से फ्रेंड्स हैं, लेकिन हम लोग जब उससे काफ़ी ज़्यादा दूर हो गए थे जब से उसने इस ग्रुप को ज्वाइन किया, सीनियन ग्रुप को ज्वाइन किया। ग्रुप काफ़ी ज़्यादा खतरनाक था। अगर अगर आप तुम कान यूनियन की बात करो, वो मैं उससे कोई भी कनेक्शन रखना नहीं चाहती थी। वो सच में काफ़ी काफ़ी ज़्यादा खतरनाक थे। हमने कभी कभार एक दूसरे को ग्रीट किया है, क्योंकि हम दोनों बुसान से थे, लेकिन इसके बावजूद मैं उसके साथ में बिल्कुल कनेक्शन नहीं रखना चाहती थी। वो काफ़ी ज़्यादा स्कैरी थी। वो एक तरीके से पागल लड़की थी। मैं अगर उसकी बात करूँ प्रेसिडेंट की, तो वो तो काफ़ी ज़्यादा ठीक है। वो प्रेसिडेंट से भी काफ़ी ज़्यादा पागल लड़की थी। वो इतनी खतरनाक थी कि कोई भी उसके क्लोज आना पसंद नहीं करता था। वो इतनी ज़्यादा खतरनाक थी। तभी हमें दिखाया जाता है वो कह रही थी ठीक है, अगर तुम नहीं बताना चाहती हो कि क्या सिचुएशन है तो ठीक है, मैं सीन रिक्रिएट करूँगी जो लास्ट टाइम मैंने तुम्हारे साथ में किया था। मुझे लगता है कि तुम घर जाते हुए वही सब कुछ फिर से देखना चाहती हो। तभी कहते नहीं, 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 प्लीज़ हमें छोड़ दो, हम सच बोल रहे हैं। और वो सच में कहानी काफ़ी ज़्यादा टेरिफाइंग है, और वो सांगिन ग्रुप की है। हम उसे बिल्कुल भी मतलब नहीं रखना चाहते। भी कहती है कि ठीक है, अगर तुम ऐसी चीज़ें मुझे अवॉइड करना चाहते हो तो हाँ, मैं तुम पे बिलीव कर सकती हूँ, लेकिन तभी वो मैंने सोच रही थी हाँ, ये झूठ तो नहीं बोलेंगे। और वो काफ़ी ज़्यादा सीरियस लुक में हमें दिखाई जाती है यून कर्मा, और हमें दिखाया जा रहा था वो सोच रही थी वैसे भी इनकी हमारी इनके मेरे पास इनकी काफ़ी सारी वो वाली पिक्स हैं, तो मुझे ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी मैंने पार्क जिन से पूछा था, तो उसने भी इनके पास के बारे में ज़्यादा कुछ बताया नहीं है। कितना ज़्यादा अजीब है सच में, ये सारे सारे इडियट्स सिर्फ इन्वॉल्व हुए थे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर ये सब लोग ऐसे इन्वॉल्व होना चाहते हैं तो मेरे पास कुछ और लोग होंगे जो मेरे टॉयज़ बनने को तैयार होंगे। और हमें दिखाया जा रहा था तभी वो कहती है हे यूनकर्मा, जो बड़े बालों वाली लड़की होती है, कहती है यूनकर्मा प्लीज़ प्लीज़ तुम ऐसा स्कैरी फेस मत बनाओ। तभी वो कहती है किस तरह के फेस की तुम बात कर रही हो हैं? तभी वो कहती है ये साइकोपैथ वाला फेस है, एक खतरनाक फेस की, जैसे तुम हमें मार ही डालोगी। तभी वो कहती है कि यूनियन मुझे लगता है तो तुम्हें मार
खानी है, तभी वो कहती है, नहीं मैं चुप हो जाती हूँ, मैं चुप हो जाती हूँ। हमें दिखाया जाता है तभी जो हमारी यून कर्मा होती है, कहती है ठीक है, हाँ अगर तुम ऐसा कर रहे हो मैं तुम्हें बिलीव करती हूँ, लेकिन हाँ तभी कहती है सच में तुम हम पे बिलीव करते हो सच में, लेकिन तभी वो यून कर्मा कहती है लेकिन, वो कहती है क्या लेकिन, तभी यून कर्मा अपनी बात को कंप्लीट करते हुए कहती है कि तुम आज के बाद से एक चीज़ मेरे लिए करना स्टार्ट कर दोगी। तभी कहती है क्या करना है बताओ। तभी वो कहती है कि एक्चुअली में कुछ एक्शंस आते हैं तुम्हारी तरफ से, तुम्हें पता है मैं बहुत जल्दी ही प्रेसिडेंट को काफ़ी ज़्यादा बुली करने वाली हूँ। तभी वो कहती है क्या प्रेसिडेंट को, और कह रही होती है कि लेकिन मैं अगर प्रेसिडेंट के साथ डील करूँगी तो इंजन को कौन संभालेगा, तो मैं चाहती हूँ कि तुम इंजन को संभालो, और वैसे भी ये तुम्हारा डिसीजन रहेगा, और तुम डिसाइड करोगी कि तुम उसको एकदम से आउटसोर्स कर दो, उसको बुली करो और ये इंजन को काफ़ी ज़्यादा परेशान करो। तुम्हें समझ में आया ना, हमें दिखाया जाता है वो दोनों में शॉक खड़ी होती है, कह रही क्या इसका मतलब क्या था, और तुम हमसे ये सब काम क्यों करना चाहती हो कर्मा। तभी वो कहती है कि एक्चुअली मैं कुछ चाहती हूँ कि मेरा जो टॉयज़ है वो एकदम ख़राब ना हो, और वैसे भी तुम्हें नहीं लगता कि जो तुम्हारी फ्रेंड है वो काफ़ी अनफेथफुल पर्सन है, उसने तुम्हें छोड़ दिया बिना किसी रीज़न के, तो तुम मुझसे बदला नहीं लेना चाहती, और वैसे भी तुम भूलो मत मेरे पास तुम्हारी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। और वो उन्हीं फ़ोटोज़ की बात कर रही होती, कह रही होती कि मेरे पास तुम्हारी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, तो फिर तुम बहुत अच्छे से ध्यान में रखना, और दूसरी चीज़ ये चीज़ ध्यान में रखना कि मैं इसके बदले तुम्हें फ्री में नहीं करवा रही हूँ, मैं तुम्हें सेमेस्टर तक कुछ भी नहीं करने वाली हूँ अगर तुमने मेरी बात मानी, और मैं तुम्हारी वो वाली सारे प्रूफ भी डिलीट कर दूँगी। तभी वो दोनों कहते हैं ठीक है यून कर्मा हम ये करेंगे, और ये सारी चीज़ें तुम हमारे ऊपर छोड़ दो। हमें दिखाया जाता है तुरंत का तुरंत ही जो यून कर्मा कहती हैं, और हाँ मेरे पास एक और चीज़ है, एक चीज़ तुम ध्यान रखना, हमने कभी यूना के बारे में बात ही नहीं करी। तभी वो दूसरी वाली कहती है जो मांस वाली लड़की, कहती है कौन यूना, मैं किसी यूना को नहीं जानती। दूसरी वाली कहती है कि यूना ये तो किसी तरह का ग्रीक का नाम लग रहा है, कैसी तुम बात कर रही हो, हम किसी को नहीं जानते। तभी एकदम से ये जो हमारी यून कर्मा वहाँ जाते हुए कह रही होती है कि ठीक है वैसे भी मैंने तुम्हें सारी सारी डिटेल्स दे दी है, तो फिर आज के लिए तुम तैयार हो जाओ, और मैं सारी सारी चीज़ें तुम्हें डीएम करके बता दूंगी कि कल के क्या इंस्ट्रक्शंस रहेंगे। तभी हमें दिखाया था वहाँ से जा रही होती है, वो दोनों एकदम से वापस से चिपक जाती हैं। हमारी जो यून कर्मा थी मैंने सोच रही थी ठीक है अभी इतना काफ़ी है, और वैसे भी मैंने फादर की जो डिमांड थी उसको पूरी कर दिया। हमें दिखाया था फादर ने जो डिमांड दी होती है कि जो ह्यूना थी वो काफ़ी ज़्यादा सराउंडेड रहती थी लोगों से, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी रखती थी और काफ़ी केयर फ्री हुई पर्सनैलिटी रहती थी, तो सब लोग उसकी काफ़ी ज़्यादा केयर करते थे, वो बहुत जल्दी फ्रेंड्स बना लेती थी। लेकिन जब उसके बाद में ये सारा का सारा ग्रुप उस स्कूल में आया और उन्होंने ली योना को परेशान करना स्टार्ट करा, तो सब सब लोगों ने उसे अबेंडन कर दिया, और ली योना ने उस अकेलेपन में और उस तन्हाई में अपना पूरा जीवन बिताया। उसके बाद उन्होंने वो एक्शंस लिए हैं और वो घर के अंदर रहने लगी, लेकिन ली योना को के पास कभी भी मदद नहीं आई, क्योंकि वो सारे उस मॉन्स्टर से डरते थे, और ली योना ने सब लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने आप को ये सारी सारी चीज़ों के अंदर बांध के रख दिया, और उसने सब कुछ अकेले से झेला, और इस लोनलीनेस में उसने वो सारे सारे कदम उठा लिए। तो फिर यूनजन मैं चाहता हूँ कि वो भी इन सब चीज़ों को फेस करे, और वो लियोना ने जो भी एक्सपीरियंस करा उसको फेस करे। हमें दिखाया जाता है अगले दिन का सीन, जहाँ पे जो हमारी इंजन होती है वो आ रही थी, और गाइस तुम लोग कैसे हो, और तुम सडनली इतना अजीब से एक्ट क्यों कर रहे हो। तभी हमें दिखाया था वो दोनों उसको इग्नोर कर रही होती है। वो कहती है तुम्हें क्या लगता है मैं कोई इनविजिबल पर्सन हूँ, नहीं मैं बिल्कुल भी इनविजिबल नहीं हूँ, मैं काफ़ी ये तुम्हारे सामने खड़ी हूँ, लेकिन इसके बावजूद तुम मुझे एकदम से ही ऐसे इग्नोर क्यों कर रहे हो, और वैसे भी मैं क्या कल जल्दी चली गई थी इसलिए तुम ऐसा सब कुछ कर रहे हो। तभी हमें दिखाया था वो एकदम से कहती है, और वैसे भी तुम्हें पता है ना कि मैं क्यों जल्दी चली गई थी, सारी चीज़ें तुम्हें पता है। ठीक है अगर मैं तुमसे माफ़ी मांगने के लिए तुम्हारे लिए कुछ स्नैक्स खरीदूँ तो चलो कैफेटेरिया चलते हैं। तभी हम एकदम से उसकी तरफ हाथ बढ़ा रही होती है, जो मास वाली लड़की होती है तुरंत को तुरंत अपना उसका हाथ झटाते कहती है कि तुम्हें समझ में आया, तुम समझती क्या खुद को ब्रैट, और तुम्हें लगता है कि तुम हमें बड़ी आसानी से कंट्रोल कर सकती हो, नहीं, और वैसे भी तुम्हारी वजह से हम इन सब चीज़ों में फंसे हैं। हमें दिखाया जाता है यूनजन एकदम से कंफ्यूज होती है, कहती क्या यहाँ पे हुआ क्या है, और दूसरी वाली लड़की कहती है तुम यहाँ से भाग गई थी, तुम हमें अकेला छोड़ के भाग गई थी कल, और हम सिर्फ तुम्हारे साथ थे क्योंकि तुम्हारे ब्रदर जो है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग था, इसीलिए हम तुम्हारे साथ रहते थे। लेकिन अब जो भी है जैसा भी है मैं हम तुम्हारे साथ बिल्कुल नहीं देने वाले, और तुम आज के बाद से ऐसा प्रटेंड करना कि तुम हमें जानते भी नहीं हो। तभी हमें दिखाया जाता है वो कहती है कि बड़े बड़े बालों वाली लड़की की वैसे भी आज के बाद से तुम्हारा और मेरा हमारे रास्ते बिल्कुल अलग हैं, और तुम हमें कल छोड़ के भाग गई थी, तो इस चीज़ को मैं कभी भी तुम्हें माफ़ नहीं कर पाऊंगी। यूनियन होती है, हल्का से उसके आंख में आंसू आते हैं, वो एकदम से कहती है कि तुम लोगों को लगता क्या है, तुम लोग मेरे साथ जो मर्जी वो कर सकते हो, तुम लोगों की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और वैसे भी तुम्हें क्या लगता है मैं उतारे हुए जूते कभी पहनती हूँ, नहीं, मैंने तुम्हें छोड़ दिया, और आज के बाद से तुम एक इंसिडेंट की वजह से मेरे से रिश्ता खत्म करना चाहते हो, ठीक है, मुझे पता ही चल गया तुम्हारी लॉयल्टी कैसी है, तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी सीरियस लॉयल्टी नहीं है, तुम सबके सब ट्रैश हो, और मुझे तुमसे कोई भी मतलब नहीं है। और वैसे भी तुम्हें क्या लगता है कि तुम नहीं रहोगे तो यून कर्मा मेरे को परेशान नहीं करेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। और वैसे भी मैं तुम लोगों को बिल्कुल बिलीव नहीं करना चाहती, मुझे बिल्कुल भी तुम पे अब यकीन नहीं है, और मुझे तुम जैसे लोगों की बिल्कुल जरूरत नहीं, मैं तुम जैसे लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, और वैसे भी आज के बाद से मेरे से बात करने की कोई जरूरत नहीं है। और इतना कह के वहाँ से चली जाती, तभी हमें दिखाया सारी सारी लड़कियाँ वहाँ बात करती, वो मुझे तो यकीन नहीं हो रहा, मुझे लगता है इन तीनों दोस्ती टूट चुकी है और इंजन को उन लोगों ने डंप कर दिया, सच में।
हाँ, ये लॉयल्टी तो पुलिस के अंदर बिल्कुल भी नहीं है। और वैसे भी दूसरी लड़की कहती क्या होगा अगर मैं यूनियन की फ्रेंड बनना चाहती, ओ प्यारी प्योर यूनियन। तभी मेरे ख्याल से प्रेसिडेंट काफ़ी ज़्यादा कुछ सोच रही थी मन के अंदर, कह रही थी कि धत तेरी की, तो मैं स्कूल आई ये सब कुछ विटनेस करने के लिए नहीं। मुझे लगता है कि मुझे ड्रॉप ले लेना चाहिए, लेकिन अगर मैंने ड्रॉप लिया तो मेरी जो हॉस्पिटल की रिस्पेक्ट है वो काफ़ी ज़्यादा डाउन हो जाएगी, और मेरे जो फादर हैं वो बिल्कुल भी इस चीज़ को टॉलरेट नहीं करेंगे, और मेरे को सीधा वो इस हॉस्पिटल की सारी चीज़ों से बाहर कर देंगे, अपनी फैमिली से बाहर कर देंगे। लास्ट टाइम भी जब ली मिनजुन वाला केस हुआ था तब भी मेरे को घर वालों ने मेरे प्रोटेक्ट करने के लिए हॉस्पिटल से मेरे को एकदम से अलग कर दिया था। मुझे लगता है कि अब की बार उन्हें कुछ पता चला तो वो बड़े आसानी से मुझे उनको हैंड ओवर कर देंगे अपना हॉस्पिटल बचाने के लिए। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, मुझे इसके लिए खुद ही कुछ रास्ता ढूंढना पड़ेगा, अपने हाथ से रास्ता ढूंढना पड़ेगा। और वैसे भी मुझे याद है लास्ट कल मैं जब फाइट हुई थी तब मैंने उसकी कुछ हड्डियाँ तोड़ी दी थी यून कर्मा की, तो मुझे बहुत अच्छे से लगता है कि जो यून कर्मा है वो आज के दिन तो कम से कम स्कूल नहीं आएगी। और जब वो स्कूल नहीं आएगी तो उसको कुछ समय चाहिए रिकवरी के लिए। हाँ, वो स्कूल नहीं आने वाली। बिल्कुल सही। मैं आज के दिन थोड़ा-सा कुछ चीज़ें फ़िगर आउट कर सकती हूँ कि मुझे कैसे चीज़ों से बाहर करना है, और हाँ, मुझे कुछ सर्वाइवल के लिए स्ट्रिंग्स अपनी तैयार करनी पड़ेगी। इतना सोचिए तभी हमें दिखाया था एकदम से गेट खोलते ही यूनिकॉर्न अंदर आती है। तो बॉयज़ कैसे हो तुम लोग? और हमें दिखाया सारे से एकदम शॉक होते हैं। हमें दिखाया जाता है जो प्रेज़िडेंट तो काफ़ी ज़्यादा शॉक होती है। तभी एकदम से हमें दिखाया जा रहा होता है कि वो एकदम से पास में आती है, कहती है, "अरे! काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंज है। तुम सब लोग क्या किसी हॉट कोरियन टॉपिक के ऊपर बात कर रहे थे क्या?" मुझे तो लगता है कि मेरे पास तुम लोगों के लिए काफ़ी अच्छा टॉपिक है। देखना चाहोगे? तभी हमें दिखाया जा रहा होता है कि जो वो एकदम से प्रेज़िडेंट के पास आती है, कहती है कि क्लास प्रेज़िडेंट, और बस आज से मैं तुम्हारी सीट में उठने वाली हूँ, ठीक है? तो तुम मेरा ध्यान रखोगी ना? और मैंने टीचर से परमिशन ले लिया, तो तुम्हें बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना क्लास प्रेज़िडेंट? हम देखिए क्लास प्रेज़िडेंट काफ़ी ज़्यादा परेशान थे कि ये लड़की पागल है? क्या है, मुझे क्लास के टाइम पे भी मेरे साथ मज़े लेने वाली, तभी हमें दिखाया जाता है। वो एकदम से कुछ नीचे रखते हुए कहती है कि वैसे भी आज से हम लोग सीटमेट्स हैं, तो हम दोनों को एक-दूसरे को बहुत अच्छे से जान लेना चाहिए ना? तभी हमें दिखाया जाता है वो एकदम से काफ़ी शॉक हो जाती है। जो हमारी यून कर्मो सामने बैग रखते हुए कहती है कि और प्रेज़िडेंट मैं तुम्हारे लिए कुछ लेके आई हूँ, कैसे देखना चाहोगे? तभी हमें दिखाया था वो कहती है कि इसके अंदर क्या हो सकता है, क्या हो सकता है? और हमें दिखाया था कुछ तो शायद से चल रहा होता है। तभी हमें दिखाया था वो कह रहा था इसके अंदर कुछ तो मूव कर रहा है। तभी जो यून कर्मो होती है कहती है क्रश प्रेज़िडेंट प्लीज़ खोलो ना इसको। मेरे पास तुम्हारे लिए काफ़ी सरप्राइज़िंग गिफ्ट है, और हमें दिखाया जा रहा होता है कि वो गिफ्ट तो ऑफ कोर्स अगले एपिसोड में दिखाया जाएगा। तो गाइस यहीं तक की थी वीडियो, और प्लीज़ यार अगर आप लोगों को इसके अगले पार्ट्स चाहिए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, और लोगों को शेयर करो कि हाँ ये वीडियोस मैं वापस से डालने लगा हूँ। इसका डेली बेसिस में मैं कोशिश कर रहा हूँ वीडियोस लाने के लिए, क्योंकि आप लोगों को भी पता है कि चीज़ें कैसे होती हैं और सारी चीज़ों को क्या हिसाब किताब होता है। और मेरा एक और चैनल है, मैं उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, प्लीज़ उसको भी सपोर्ट करना। मैं लॉन्ग वीडियोस लेके आता रहता हूँ, अपने ब्लॉग्स लेके आता रहता हूँ, सारी सारी चीज़ें उस पे लेके आता रहता हूँ कि मैं इस टाइम कहाँ पर हूँ, किस वजह से मेरी वीडियोस डिले हो रही हैं, सारी सारी चीज़ें। हाँ, वो मैंने एकदम नया चैनल बनाया हुआ है, तो आपके सपोर्ट की नीड वहाँ पर भी रहेगी। उसको बहुत ज़्यादा प्यार देना कोशिश करना, और उसके अंदर जो भी कमियाँ होगी मुझे ज़रूर बताना। तो गाइज़ यहीं तक की थी ये वीडियो, और प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि आपका लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मेरे को काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करता है। तो बाय बाय।